एक बार फिर सभी का स्वागत है ज्ञानधारा एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता, हम बेहतरीन तरीके से बच्चों के उम्मीद के अनुसार कुछ नई क्वालिटी के साथ आप सभी के बीच में डेली वीडियो लेकर आते हैं। आज का हमारा जो वीडियो का पार्ट होगा वो है हमारा राज्यपाल। साथियों, वैसे आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि राज्यपाल के बारे में आज की व्यवस्थाओं को हम पढ़ेंगे, लेकिन अब तक जितने बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़ पाए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि लगभग आसपास के जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में उनको कहीं दिक्कत आ रही है तो इस चैनल से जरूर जोड़ें, क्योंकि हम प्रयास करते हैं ईच एंड एवरी डे अच्छे वीडियोस आपके बीच में लेकर आएं। देखिए, राज्यपाल की व्यवस्थाओं के बारे में मैं कहूं और आप सभी ने शायद कहीं पढ़ा हो तो शायद ये बात पता होगी कि राज्यपाल किसी भी राज्य का औपचारिक रूप से प्रधान होता है। और राज्यपाल की हम व्यवस्थाओं की बात करें तो राज्यपाल किसी भी राज्य के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है राज्यपाल, जिसको हम गवर्नर कहते हैं। देखिए, राज्य का विषय है इसलिए भाग नंबर 6 में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य के विषय की बात की जाए, क्योंकि केंद्र के रिलेटेड जितने भी विषय हम पढ़ेंगे वो भाग नंबर 5 में पढ़ेंगे, लेकिन राज्य के संबंधित जितने विषय हम पढ़ेंगे वो भाग नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा बेहतरीन टॉपिक होगा उसका नाम है राज्यपाल। और राज्यपाल की मैंने कहा कि राज्यपाल की व्यवस्थाओं की हम बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं हमें दिमाग में लेकर चलनी है, वो ये है भाग नंबर 6 में होगी। और भाग नंबर 6 की बात करूं मैं तो आर्टिकल नंबर हम स्टार्ट करेंगे तो 152 से वैसे राज्य की व्यवस्थाओं की बात स्टार्ट हो जाती है, राज्य की बात स्टार्ट होती है, लेकिन राज्यपाल की व्यवस्था 153 से स्टार्ट होगी। तो राज्यपाल की बात जो है 153 से हम 159 में पढ़ेंगे। लेकिन हम बात करें 152 आर्टिकल क्या होगा, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट होगा, राज्य की परिभाषा होगा। लीजिए, यदि मैं कहूं आप सभी को कि राज्यपाल का जो पद अभी आंखों के सामने दिखता है कि आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं कि ये बने इस राज्य के राज्यपाल, इनको नियुक्त किया नए राज्यपाल के रूप में, वो बने वहां के राज्यपाल। तो ये तमाम बातें जो हम समझते हैं, क्या सबसे पहले किसी राज्य में क्या राज्यपाल की व्यवस्था ही थी? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल से पहले जो व्यवस्था किसी राज्य में थी वो राज्य प्रमुख थी। तो राज्य प्रमुख की मैं बात करूंगा तो राजस्थान के अंदर बात करें तो सबसे पहले राज्य प्रमुख थे जयपुर के राजा, जयपुर के महाराजा की हम बात करें सवाई मानसिंह की हम बात करें, सवाई मानसिंह जी, वो वहां के राज्य प्रमुख थे। सबसे पहले जो राज्य प्रमुख थे जयपुर के राजा सवाई मानसिंह जी थे। और सवाई मानसिंह जी की हम बात करेंगे तो बाद में 7वां संविधान संशोधन होता है, और 7वां संविधान संशोधन जो होता है वो 1956 में होता है। 7वां संविधान संशोधन 1956, और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होता है। तो राज्यों का पुनर्गठन जब होता है तो राज्यों के पुनर्गठन में कहा जाता है कि जो राज्य प्रमुख का जो पद था, अब राज्य प्रमुख का पद बदलकर उसका नाम जो बनाया गया उसका नाम रहा राज्यपाल। बिल्कुल सही बात है। 1956 से पहले जो राज्य की व्यवस्थाओं में था वो राज्य प्रमुख था। प्रथम राजस्थान के जो थे वो सवाई मानसिंह जी थे। और 7वें संविधान संशोधन 1956 में जो राज्यों के पुनर्गठन के रूप में हम जानते हैं, उस समय में कहा जाता है कि राज्य प्रमुख का पद बदलकर राज्यपाल हो गया। और प्रथम राज्यपाल उस समय बने थे, प्रथम राज्यपाल, क्योंकि इससे पहले राज्य प्रमुख का पद था। राज्यपाल जो प्रथम बने वो गुरुमुख निहाल सिंह बने। कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह बने। तो ये बात थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, और आने वाले टाइम में अपने आप में इस बात को याद रखना पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी को डिस्कस करना चाहूंगा कि फिर 7वें संविधान संशोधन में एक बात और कही, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट थी जो सभी को समझनी है। 7वें संविधान संशोधन में कहा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। यह बात जो है वो भारतीय संविधान के अंदर सबसे पहले जिस संविधान संशोधन के माध्यम से रखी गई वो 7वें संविधान संशोधन से, और भाग नंबर इसकी जो व्यवस्था है 6 में है। और इसके आर्टिकल जो हम पढ़ेंगे 153 से 157 में पढ़ेंगे। ये तमाम बातें जो हमें समझनी है, सीखनी है, सोचनी है, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र से नियुक्त किया गया पद है, इसलिए केंद्र सरकार तक राज्य की सारी सूचनाएं कैसे पहुंचे तो उनका प्रतिनिधि करने के लिए एक पद बनाया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट राज्यपाल के रूप में दिए। किसने कहा कि केंद्र सरकार के कान व आंख हैं, ये सुनता है, देखता है और केंद्र सरकार को सारी व्यवस्थाएं परोसता है। किसने कहा कि सोने के पिंजरे में बंद पक्षी जैसा है कि जिसके पास पिंजरा तो सोने जैसा है,
लेकिन अपने हिसाब से उड़ नहीं सकता। तो तमाम अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन आज जो हम व्यवस्थाओं की हम बात करने वाले हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है राज्यपाल। और आप सभी को पता है, चाहे केंद्र सरकार की बात करूं चाहे राज्य सरकार की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं या किसी राज्य सरकार की व्यवस्थाएं तीन मेन लोकतंत्र के स्तंभ पर निर्भर होती है। सबसे पहली उसकी व्यवस्थापिका, विधेयिका, उसके बाद उसकी कार्यपालिका और तीसरी उसकी न्यायपालिका। ये तमाम तीन चीजें किसी भी स्तंभ को अपने आप में पिलर के रूप में काम करते हैं। और आज हम जो बात कर रहे हैं राज्य के अंदर उसकी कार्यपालिका कौन होगी, उसकी व्यवस्थापिका कौन होगा, व्यवस्थापिका मतलब विधेयक का कानून कैसे बनेंगे किसी भी राज्य में, और तीसरा कानून का पालन नहीं करने वालों को कौन उसको सजा देगा। तो आपके सामने आपके डायग्राम में आपको पता चल पा रहा होगा कि आज का जो मेन टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका की हम बात करें तो कार्यपालक के रूप में जो औपचारिक प्रधान जो होता है उस राज्य का राज्यपाल है। और आप सभी को पता है ये चेहरा जो आपके आंखों के सामने है, हरिभाऊ किशनराव वागड़े जो हमारा राज्यपाल है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि मैं कार्यपालिकाओं की व्यवस्थाओं की बात करूं तो औपचारिक रूप से प्रधान राज्यपाल है कि लेकिन वास्तविक रूप से जो प्रधान है वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल जी शर्मा। और आप सभी को पता मुख्यमंत्री का मतलब मंत्रियों का मुखिया, इसलिए उसका नाम है मुख्यमंत्री, यानी मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है, भजनलाल जी शर्मा। और महाधिवक्ता, ये जो पद हैं वो राज्य की कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। रही बात, अब बात करते हैं विधेयक का, कानून कौन बनाएगा। तो कानून आप और हम बैठकर घर पे कानून नहीं बनता है, प्रत्येक राज्य का यदि कानून अलग है कि वहां का विधानमंडल बनाता है। और विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन पूरे भारत में 6 जगह ऐसी जहां विधान परिषद है, बाकी सब जगह विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है ये बात तब हम पढ़ेंगे जब विधानमंडल की हम बात करेंगे। लेकिन ये बात यहां तक नहीं रुकती है साथियों, जब विधान परिषद, विधानमंडल से कोई कानून पारित होता है तो अंतिम रूप से साइन, सिग्नेचर जो करता है, ऑथराइज पावर ऑफ द सिग्नेचर की होती है वो उस राज्य के राज्यपाल की। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो हो सकता है अलग अलग, लेकिन औपचारिक रूप से जो प्रधान है किसी राज्य का वो राज्यपाल है। तो यहाँ की विधायी शक्ति के रूप में राज्यपाल, उसके बाद विधानसभा की व्यवस्था, विधानसभा को कानून बनाना चाहे तो बना सकता। उसके बाद बात करते हैं विधान परिषद, जो अब तक 6 राज्यों में है। याद रखना 6 राज्यों में यूपी है, बिहार है, फिर बात करते हैं महाराष्ट्र में है, फिर नाटक करने वाला कर्नाटक में है, फिर बाप और बेटा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। इसके अलावा विधान परिषद की व्यवस्था कहीं नहीं है। कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हैं कि हमारे राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है। फिर बात करते हैं, मैंने कहा कि कानून को लागू करना कार्यपालिका का जिम्मेदारी, कानून को बनाने की जिम्मेदारी विधेयक का, लेकिन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कानून का पालन करवाना। लागू होने के बाद पालन नहीं करेगा तो पालन जो नहीं करता कानून का उसको सजा देने की जिम्मेदारी राज्य के हाई कोर्ट और संबंधित अधीनस्थ जितने भी कोर्ट है उसकी होती है। तो राज्य का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो उसका कौन सा होता है, वो न्यायपालिका की बात करता है। हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, उच्च न्यायालय की मैं बात करता हूं। तो साथियों आज हम स्क्रिप्ट से समझ जाए कि राज्य की व्यवस्थाओं के लिए लोकतंत्र के जो स्तंभ है वो कार्यपालिका, विधेयिका तथा न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है किसी भी व्यक्ति को सजा देने की जो जिम्मेदारी है वो न्यायपालक की या न्यायपालिका की। साथियों आगे बढ़ते हैं। यदि मैं कहूं, आपके स्क्रीन के सामने एक चीज जो चित्र दिख रहा होगा, अभी हाल ही के वर्तमान राज्यपाल महोदय हैं। और यदि मैं राज्यपाल की भूमिकाओं की बात करूंगा तो राज्यपाल क्या होता है, कैसे पद होता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूं तो वैसे मैं इससे पहले बता चुका हूं, राज्यपाल जो होता है किसी भी राज्य का औपचारिक व संवैधानिक हेड होता है। तो संवैधानिक हेड की मैं बात करूंगा तो संवैधानिक प्रमुख की हम बात करें तो राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। ये बात जो हमें समझनी पड़ेगी, शायद आप सभी को ये बात पता होगा, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का जो प्रधान होता है वह भी राज्यपाल होता है। और आप सभी को ये बात पता है और जानते भी है कि राज्यपाल केंद्र सरकार की मेहरबानी से पधारते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। केंद्र सरकार के अंदर, केंद्र की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। अब कौन से आर्टिकल से करता है ये बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा विषय है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, लेकिन बिना सलाह से नहीं कर सकता। तो जो सलाह लेगा वो देश के प्रधानमंत्री से लेता है, प्राइम मिनिस्टर से लेता है।
यदि मैं कहूं उसके कार्यकाल की, तो लगभग उसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं, लेकिन मिनिमम वर्तमान की हम बात करें या देखा जाए तो सामान्यतः 5 वर्ष उसका माना गया है। और उसकी उम्र की हम बात करें तो 35 वर्ष उसकी उम्र होना बहुत जरूरी है यदि किसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनना है, और साथ में वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो शपथ है, ओथ है, उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाते हैं। ये बात भी हमें समझनी, सोचनी बहुत जरूरी है, जो हमें आगे आने वाले टाइम में समझना पड़ेगा। फिर बात करते हैं, मैंने कहा कि अलग अलग राज्यपाल की बात करें, राज्यों की व्यवस्थाओं की बात करें, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से राज्यपाल के पद को कहा। किसी ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधि मुखिया होता है, किसी ने कहा ये केंद्र के लिए कान व नाक होता है, कान व आंख होता है, वह देखता है, सुनता है, और केंद्र के अंदर जो व्यवस्थाएं राज्य से होनी चाहिए वो देखता है और केंद्र सरकार तक अपनी सूचनाएं देता है। किसी ने यहाँ तक कहा कि मेहमान नवाजगी के लिए पद बना है, किसने कहा कि ये जो पद हैं ये सोने के बंद पिंजरे के अंदर वो पक्षी जैसा है जो अपने मन मर्जी से उड़ नहीं सकता। अब अलग अलग तरह की भ्रांतियां, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हर व्यक्ति के दिमाग में चलती है, लेकिन इसकी बात करें, आगे बढ़ते हैं। यदि में राज्यपाल की व्यवस्थाओं की हम बात करें तो राज्यपाल आर्टिकल की हम बात करेंगे। आर्टिकल क्योंकि सबसे बेस्ट मुझे को लगता है, तो आर्टिकल्स लगते हैं। आर्टिकल इसलिए भी लगते हैं क्योंकि हमें इसको पढ़ना है, समझना है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल, और आर्टिकल हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। यदि मैं कहूं किसी भी राज्यपाल की व्यवस्थाओं की मैं बात करूं तो राज्यपाल के आर्टिकल जो है, मैंने कहा 153 से स्टार्ट होंगे और 159 तक होंगे। 153 से 159 तक जो आर्टिकल होंगे उसको कैसे याद किया जा सकता है, उसके लिए हमें अपना दिमाग लगाना है। कैसे लगा सकते हैं, देखिए, तो मैंने कहा कि 153 से 159 को याद करने के लिए राकानी कायोसस लिखना। आपको क्या लिखना है? राकानी कायोसस, राकानी कायोसस। अब आप कहेंगे सर इससे क्या पता चलेगा? इससे पूरे आर्टिकल आपके दिमाग में चल जाएंगे। बिल्कुल, इसका आप शॉर्ट नोट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। तो आर्टिकल नंबर यहां से स्टार्ट होते हैं, और यदि मैं कहूं तो ये 153 होगा, ये 154 होगा, ये 155 होगा, ये 156 होगा, 157 होगा, ये 158 होगा और 159 होगा। ये जो है 153 से 159 तक की जो व्यवस्था है वो आपको कैसे समझने में एक ही बार में बताऊंगा, मजा आ जाएगा। पहली बात तो से राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात जो भारतीय संविधान के जिस आर्टिकल में, वो आर्टिकल नंबर 153 है, बिल्कुल सही बात है। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन से ये कहा कि 2 से ज्यादा राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये बात जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 153 है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और ये जो राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया हुआ, कहां से लिया हुआ है? कनाडा देश से लिया गया। फिर बात करते हैं 154 आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। 154 में कहां से उसकी कार्यपालिका, कहां से उसकी कार्यपालिका। और आप सभी को पता होगा किसी भी राज्य को चलाने के लिए 2 लोग अपने आप में प्रधान होते हैं, एक वास्तविक प्रधान, एक औपचारिक प्रधान। उस राज्य का सबसे मुखिया वास्तविक रूप से उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन औपचारिक ऑफिशियल रूप से यदि कोई प्रधान है तो उस राज्य का राज्यपाल है। तो ये कार्यपालिका कार्य करने की क्षमता जो है आर्टिकल नंबर 154 में लिखी। 155 नी से नियुक्ति, ये किनकी मेहरबानियों से आते हैं? नियुक्ति। तो आप सभी को पता है कि किसी भी राज्य की राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? देश के प्रधानमंत्री की सलाह पर। बिल्कुल सही बात है। फिर बात करते हैं कहां से उसका कार्यकाल। 156 है वो आर्टिकल नंबर 156 जो कहता है कहां से उसका कार्यकाल। उसके बाद करते हैं यो से उसकी योग्यता। 157 में यो से योग्यता, तो यो से योग्यताओं की हम बात करेंगे। स से 158 है, स से उसकी शर्तें हैं कि कौन व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। ये बात जो जिस आर्टिकल में लिखी वो आर्टिकल नंबर 158 में। 159 में स से उसकी शपथ, किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल की जो शपथ है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये आपको समझना है। तो आपको एक बार फिर मैं आप सभी से चाहता हूं आप राकानी कायोसस मन में बना लें, मन में बैठा लें कि राकानी कायोसस का मतलब है राज से राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। का से कार्यपालिका, नी से नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, स से शर्तें, स से शपथ। ये जो आर्टिकल है वो आपके दिमाग में हमेशा चलते रहने चाहिए। ये तमाम बातें आपके दिमाग में चले। अब लीजिए मैं कहूं यदि आपको आर्टिकल्स की बात
तो 153 क्या कहता है? 153 पहले बोल चुके हैं, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और ये राज्यपाल संवैधानिक और औपचारिक रूप से प्रमुख होगा। बिल्कुल सही बात है। और उसका कार्य संविधान के अनुसार शासन को सुनिश्चित करना। बिल्कुल। और फिर एक बात और कही जो आपको इस लाइन में समझ में आई होगी कि कोई भी एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के हो सकते हैं। तो ये बात जो हमें समझनी है वो हमें आर्टिकल के माध्यम से समझनी है। आगे बात करते यदि मैं कहूं कि 153 की राज्यपाल की भूमिका क्या होगी, तो आप सभी को पता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख मुखिया होता है। फिर वह क्या करता है? वह करता है मुख्यमंत्री जो किसी राज्य का बनता वो एमएलए के रूप में है, लेकिन यदि उसके मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने का काम जो है वो राज्यपाल करता है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसकी टीम बनाता है। जैसे क्रिकेट में कैप्टन होता है तो बाकी टीम होती है, तो उसी तरह से कोच और कैप्टन की वजह से पूरी टीम बनती है। उसी प्रकार राज्य के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उस अलग अलग विभागों के मंत्रियों की नियुक्ति होती है, मंत्री परिषद बनता है। तो ध्यान रहे, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन मंत्री परिषद में सलाह जो देता है वो मुख्यमंत्री करता है। उसके बाद विधानसभा को बुलाने, उसको स्थगित करने, ये बुलाने मतलब आवो नहीं, अब विधानसभा शुरू हो रही, उसका काम भी राज्यपाल का है। स्थगित करना, आगे बढ़ाना, उसका काम भी राज्यपाल, और भंग करनी है, उसका काम भी राज्यपाल का है। कुछ मामलों में वो दंड दे सकता है, किन कारणों में नहीं देगा वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन के लिए भी सिफारिश कर सकता है कि अभी राज्य की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति महोदय आपको इस तरह का निर्णय लेना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल, हम बात करते हैं संवैधानिक प्रमुख होता है, इस तरह की बातें हमने पढ़ी। आगे बात करते हैं यदि कोई कहे कि आर्टिकल नंबर 154 जो मैंने कहा उसकी कार्यपालिका, और आप सभी को पता है राज्यपाल की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की जो शक्ति है, वैसे औपचारिक रूप से राज्यपाल उसका जिम्मेदार होता है और वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री उसका जिम्मेदार होता है। बात करें राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं सभी जो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं वो सरकारी काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आगे बात करते हैं वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। बिल्कुल मैंने कहा वास्तविक जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री, उसका मंत्री परिषद होता है। और औपचारिक रूप से कोई प्रधान किसी राज्य का है तो वो राज्यपाल है। आगे बात करते हैं यदि मैं कहूं आप सभी को कि राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका की जिम्मेदारी के लिए वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के लिए सलाह देता है, विधानसभा को बुलाता है, स्थगित करता है। तमाम चीजें जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ी और आप सभी ने समझी है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी राज्य के स्तंभ जो है वो ये है कि कार्यपालिका होगा, विधायिका होगी, न्यायपालिका होगी। और न्यायपालिका के रूप में आप सभी को पता हाईकोर्ट होता है, और कार्य विधायिका के रूप में आप सभी को पता है राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होती है, और जहां विधान परिषद है वो विधान परिषद होती है। और कार्यपालिका तो आप जानते ही हैं वो राज्यपाल होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री होते हैं और उसके महाधिवक्ता। अब बात करते हैं 154 जो कार्यपालिका, जो मैंने कहा कि राज्य के राज्यपाल के नाम की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करते हैं और वो संवैधानिक वो राजनीतिक को संतुलन बना के रखते हैं। ये बातें जो है वो हमें समझनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं, कोई कहें कि मैंने कहा राकानी से नियुक्ति, बिल्कुल। अब किनकी मेहरबानियों से किसी राज्य के राज्यपाल बनते हैं, तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कहा जाता है कि देश का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन सलाह जो है वो देश के प्रधानमंत्री से लेता है, प्राइम मिनिस्टर से लेता है। और एक राज्य से ज्यादा राज्यों की एक राज्यपाल हो सकता है, ऐसा नहीं कोई एक राज्य का राज्यपाल है तो वाई राज्य का नहीं बन सकता है। 7वां संविधान संशोधन के बाद ऐसा देखने को मिला है और कहा गया है कि एक से ज्यादा राज्यों के बीच में भी राज्यपाल बन सकते हैं। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, इससे पहले हमने बताया, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकता है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहते हैं इसको, कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, और राष्ट्रपति कब तक चाहेगा, इनडायरेक्टली आपकी बीनी बीनी मुस्कान ये बता रही है कि वो कब तक चाहता है, क्योंकि सलाह जो देता है उसी की मेहरबानियां होती है। राष्ट्रपति किसी कारण से राज्यपाल को पद से हटा सकता है। ये बातें हमने जो पढ़ी वो पूरी की पूरी आर्टिकल नंबर 155 में पढ़ी। बिल्कुल। अब बात करते हैं, आगे बात करें यदि कहें कि इसके अंदर और क्या हो सकता है, 156 जो हम बात करने हैं राज्यपाल का कार्यकाल और पद से हटाना। बिल्कुल। अब देखिए वैसे राज्यपाल की हम बात करते हैं तो राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक रूप से बड़ा ढांचे का बड़ा प्रमुख होता है, इसको ऐसे नहीं हटा सकते किसी कारण से। जैसे राज्यपाल की बात करें, हटाने की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो 156(1) में राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, लगभग 5 वर्ष करते हैं। लेकिन कभी कभार सरकारें बदलती है, ऊपर का नेतृत्व बदलता है, पार्टियां बदलती है,
तो ऊपर वालों की मेहरबानियां भी ऊपर नीचे होती है। तो 156(2) में कार्यकाल समाप्त होने या 5 वर्ष पूर्ण होने पर राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है। 156(3) में लिखा है कार्यकाल समाप्त होने के बाद या पद से हटने के बाद भी वह राष्ट्रपति की इच्छा के तक बिल्कुल रह सकता है। मेहरबानी वही कह रहा हूं कि 5 साल के लिए आए, लेकिन फिर ऊपर वालों की मेहरबानी हुई कि नहीं, इसको और अपना समय बढ़ाना चाहिए या समय आगे तक रखना चाहिए, वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या नया राज्यपाल बना सकते हैं। 156(4) में राष्ट्रपति किसी कारण से राज्यपाल को समय से पहले भी हटा सकता है। कोई भी कारण हो सकता है, कारण बहुत सारे होते हैं। वैसे 156(5) में अनुच्छेद ये निश्चित करता है कि राज्यपाल का पद संवैधानिक औपचारिकता का संतुलन बनाने के लिए रखा है। बिल्कुल सही बात है। वैसे आपको ये याद रखना है कि सामान्यतः 5 वर्ष होता है, बाकी प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति जब तक चाहेगा पहले पद से हटा सकता है और कार्यकाल उसको आगे बढ़ा भी सकता है। ये तमाम चीजें जो है हमें समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं राज्यपाल की योग्यताओं की हम बात करेंगे तो कोई बड़ी योग्यता नहीं होती, जानते हैं सब कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। वेरी गुड, भारतीय नागरिक होने का नाता वह राज्य का राज्यपाल बन सकता है। दूसरा, उसकी कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद बात करते हैं वो राज्यपाल बनने के समय वह किसी भी राज्य का विधानसभा का सदस्य नहीं हो। ऐसा नहीं वो एमएलए और राज्यपाल बन गया, इसका मतलब ये थोड़ा सा हमें समझना है। और फिर बात करते हैं राजनीतिक पद होने पर वो कोई राजनीतिक पद होने की कोई शर्त नहीं है, मतलब कोई पद पे है तो वो जब भी शपथ लेगा उसके बाद उसके कोई भी पद नहीं होगा, सिर्फ खाली एक होगा, वो राज्यपाल। तो कोई बड़ी बात नहीं जो आपने समझी। आगे बात करते हैं कि 159 जो सबसे इंपॉर्टेंट राज्यपाल की शपथ प्रतिज्ञा, शपथ जो लेते हैं, मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं ये करूंगा, इसका पालन करूंगा, संवैधानिक भूमिका में रहूंगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की जो शपथ होती है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसका वरिष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। ये बात जो है हमें समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। और संविधान की 30वीं अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, लेकिन राज्यपाल की विशिष्ट शपथ का उल्लेख 159 में वर्णित है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि राज्यपाल के शपथ का आप डायग्राम भी देख पा रहे हैं, ये बात हमें जो समझनी पड़ेगी। आज का जो टॉपिक हमने राज्यपाल के रूप में लिया, मुझे लगता है हमारा टॉपिक बहुत बेहतरीन रहा होगा। लेकिन इसी प्रकार के टॉपिक आप चाहते हैं डेली में आपको पॉलिटिकल साइंस के लूं, तो बस आपका एक शानदार कमेंट, आपका एक प्यारा शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि हमारा ये मेहनत करना आप सभी के लिए, अपने आप के लिए कीर्तिमान स्थापित करेगा। वो बच्चे अभी 12वीं के एग्जाम दिए, आपके आस पड़ोस परिवार में, परिवार के साथ में, दोस्तों में, अपने स्कूल में, तो उनको ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान जरूर भेजिएगा, क्योंकि वहां हो चुकी स्टार्ट 12वीं के बाद में बीएसटीसी और पीटीटी सीईटी की फ्री कोचिंग स्टार्ट। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जिनको ये कोचिंग करनी है तो उनको ये नंबर एक बार जरूर देवें, जिसकी वजह से वो बच्चा अपना भविष्य बना पाए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते रहेंगे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे पॉलिटिकल साइंस विद इंजीनियर राहुल। और मैं चाहता हूं कि आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है टफ, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।